हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है हाँ तो इधर लाएंगे ना गाड़ी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है तारापीठ डे 2। तो हम आज ही जा रहे हैं दर्शन के लिए। सुबह होटल से चेकआउट कर लिया तो आ तो गए थे कल शाम को। तो हम लोग चले गए थे आरती देखने और मंदिर में दर्शन करके तो आ गए थे। लेकिन मेन जो पूजा करनी है हमें वो हम आज करेंगे। और सुबह से मुझे इतने ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मैंने मेडिसिन भी लिया। मेरी शक्ल देख के आप समझ रहे होगे आप लोग कि सही नहीं है सिचुएशन। तो उसके बाद ये रहा जो मंदिर का गली है, वहाँ आ गए हैं हम। यहाँ से हम लोगों ने प्रसादी ले लिया, प्रसाद ले लिया है। और जहाँ स्लीपर्स वगैरह खोलना होता है वो सब खोल करके हम धीरे धीरे मंदिर के आगे बढ़ रहे हैं। और जब मंदिर में एंटर होते हैं ना तो हम सारे मतलब बिल्कुल चौंक जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं ये चीज़ देख के कि इतनी ज़्यादा भीड़ कहाँ से आ गई। एक्चुअली हमने सोचा था कि सैटरडे को यहाँ भीड़ होती है, संडे को उतना सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग पूजा वगैरह करके और 10-11 बजे तक चले जाएंगे। लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हमें पता नहीं था कि आज पूर्णिमा का दिन है। और ये जो ऊपर लाइन आप देख रहे हो ये जनरल वालों की लाइन है जो बाहर मंदिर से बाहर नदी के किनारे तक गया हुआ है। तो हम लोगों ने 500 रुपये दे करके यहाँ लाइन में लगे हुए थे। तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा सही नहीं था। ये सारे जो पंडित आपको दिख रहे हैं ये अलग अपने अपने क्लाइंट से अलग अलग अमाउंट में पैसे लिए हुए हैं और अलग अलग लाइन्स बनी हुई है, 500 रुपये वाली, 1000 रुपये वाली, 1200 रुपये वाली और बहुत सारी मल्टीपल लाइन्स है। तो मुझे ये सिस्टम सही नहीं लगा, एक ही लाइन होनी चाहिए थी। तो हम लोग कल ही आए थे, कल भी आए थे शाम को, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज जो है वो पूर्णिमा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे लगा था संडे है, संडे की भीड़ है, लेकिन ये पूर्णिमा की भीड़ है। हमने पैसे पे किए हुए हैं, ये 500 दे करके ये लाइन में लगे हुए हैं पर हेड। उसके बाद ये इतनी भीड़, हम लोग लाइन में खड़े हैं। सही अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से काफ़ी क्योस हो गया था वहाँ। हम लोग मतलब 500 रुपये दे कर भी आए थे, फिर भी हमें 4.5 घंटे के अराउंड वहाँ खड़े रहना पड़ा था। एक ही जगह पे हम लोग कॉन्टीन्यूअस खड़े थे। एक दो पंडित तो लिटरली मुझसे आकर ये बात कहें कि मैडम आप धक्का दे के आगे चले जाओ और दर्शन कर लो। मैंने कहा कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हो, इससे तो और भगदड़ मच सकती है। यहाँ बूढ़े बच्चे हर तरह के लोग हैं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं बहुत चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। ये देखो आपके यहाँ पे कैसे बांस पे लोग चढ़ रहे हैं, औरतें बच्चे सब, ताकि उनको एक छोटी सी झलक दिख जाए। और इस चीज़ के लिए भी ना लंबी लंबी लाइंस लगे हुए थे। जैसे कि ये लोग उतरेंगे तो फिर उनके पीछे वाले लोग चढ़ेंगे। और आप सोचो कि कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है एक छोटी सी चूक होने के बाद भी। और यहाँ पर ये गेट आप देखोगे सामने जो बंद है, और हम यहाँ बहुत देर तक खड़े थे। फिर फाइनली सबका पेशेंस टूटा और जो बूढ़ी औरतें वगैरह थी वो लोग चिल्लाना उन्होंने स्टार्ट किया है, धमकाना स्टार्ट किया पंडितों को कि आप लोग गलत कर रहे हो। क्योंकि वहाँ जो 1200 रुपये वाले जो लाइन थी बस उन्हें ही एंट्री मिल रही थी, हमें रोक दिया था। तो जब यहाँ से इधर से लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट किया तब फाइनली वो गेट खुला है। और मैं ये सब बातें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ना कि जब मंदिर में इस तरह की भीड़ हो, अरेंजमेंट सही ना हो ना, तो एक छोटी सी गलती और भगदड़ मच सकता है और बहुत कुछ दुर्घटना भी घट सकती है। तो यहाँ से ना मैंने जो वीडियो शूट किया है उसमें कोई कट नहीं लगाया। और आप देखना कि क्या कंडीशन है, किस तरह से दर्शन हो रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। इधर इधर आओ ना, धक्का लगे चल जाए। अरे धक्का नहीं दीजिए ना, आप लोग तो बीच में से निकल जाता है। यहाँ डाल दीजिए माजी, यहाँ डाल दीजिए। हाँ देखो एक मिनट चलो माजी हमें छोड़ दीजिए दादा, अपनी माँ को छोड़ लीजिए। बाप रे बाप, ये लोग तो जरूर फोड़ देंगे किसी को। मैं डर गई है।
मेरे फ़ोन का कैमरा कंटिन्यूअस ऑन था, मीठी मेरे गोद में थी, इसलिए चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो मेरे आगे मम्मी थी और वहाँ फ़र्श पे पूरा पानी था, तो वो लोग लिटरली पूरी तरह से धक्का देते हुए 1 नैनो सेकंड में वहाँ से निकाल रहे थे। और मुझे बस यही लग रहा था कि जिस तरह से वो धक्का दे रहे हैं, चारों तरफ पत्थर है, मार्बल है, कहीं भी किसी को चोट लग सकता है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से 2-3 लोग धक्का लगा रहे थे। तो मम्मी को जब मैंने ये बात बोली तो मम्मी ने कहा कि जब लास्ट टाइम वो लोग आए थे तब ऐसा सिचुएशन नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन किया था, ये भीड़ की वजह से ऐसी थी। तो लेकिन मंदिर में इस तरह की भीड़ मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली होती रहती है, तो मुझे थोड़ा सा ना ये लग रहा था कि किसी को चोट लग सकता था। मेरे हाथ में मीठी थी, छोटा बच्चा गोद में था, बस यही सब चीज़ें थी। एनीवेज मंदिर से निकलने के बाद में एक और ये जगह है जो कि माँ तारा के जो सबसे पहले पुजारी थे, उनका नाम बामा खेपा था, उनका ये घर है, बहुत पुराना घर है। लोग यहाँ भी उनके दर्शन के लिए आते हैं, मतलब वो जिंदा नहीं है, उनकी तस्वीरें वगैरह यहाँ रखी हुई है, तो लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि माँ तारा ने इनको साक्षात दर्शन भी दिया था, और जब तक माँ तारा उन्हें दर्शन नहीं देती थी तब तक वो खाना नहीं खाते थे, तो माँ तारा उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। ये सब कहानियाँ भी है, कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ भी हम लोग आए और इसके बाद ही मेरे फ़ोन ने जो है जो जवाब दे दिया। फिर मतलब मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई, और उसके बाद हम लोग यहाँ दर्शन करने के बाद में एक जगह खाना खाते हैं और फिर मैं घर चली आती हूँ। हाँ चलो कम ब्लैक गोट कम आ जा। और बोलो ना किसी नहीं देना। आ जाओ। अभी जस्ट पहुंची हूँ, शाम के 5:30 हो गए हैं और थक गए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आज ही मुझे जाना भी है अपने ससुराल, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा था कि सुबह पूजा करके निकल जाएंगे और आ जाएंगे यहाँ पर 11-12 बजे तक। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि आज पूर्णिमा का दिन था और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा कि सुबह से तो आप देख ही रहे हो, तो पहुँचते पहुँचते शाम के 5:30 हो गए हैं। अभी आने के बाद में मैंने चेंज भी नहीं किया है। मम्मी चाय बना रही है, चाय बनाएंगे, उसके बाद मैं फ़्रेश होंगी। तब तक लगे हाथ में इधर अपने कपड़े भी तह लगा ले रही हूँ। तो आ जाती हूँ, क्योंकि अब क्या होता है ना कि मैं आती हूँ तो अपने जितने कपड़े होते हैं सब लेकर के ही आ जाती हूँ। तो ये रहा बैग, जो भी कपड़े सामने दिख रहे हैं मैं रख ले रही हूँ। अब यहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें मैं हमेशा लेके जाती हूँ, लाइक राइस हो गया, कुछ घी हो गया, सब लेके जाती हूँ। तो अब वो टाइम नहीं है मुझे पैक करने का, तो मैंने मम्मी को बोला है कि जिस 2 दिन के बाद ही मुझे जाना भी है। तो मैंने कहा कि तुम डायरेक्ट जिस दिन मतलब बाय बोलने के लिए आएंगी स्टेशन पे, तो वहीं पर ला कर दे देगी। तो इसलिए फ़िलहाल मैं जल्दी ही निकल रही हूँ। 5:30 हो रहा था, 8 बजे तक निकल जाऊँगी। बस थोड़ा सा फ्रेश होना है, चाय पीना है, आधे घंटे रिलैक्स करूँगी। 5 मिनट तो लगता है यहाँ से ससुराल जाने में। मामा चलो। नानू हैं? नानू है नानू तो गए, नानू है नानू गए वहाँ, देखो टोटो रोक रहे हैं नानू। मीठी पहले नानी को बाय बोलो, नानी को बाय बोलो, पैर छू के नमो करो, पैर छुओ। बच्चा खुश रहो। नानू को पैर फूट टच करो, फूट टच करो। चले जाएंगे तो नहीं हम चले जाएंगे। बाय बोल दो नानी को। बाय नहीं, नानी को चल के नहीं जाना है। अरे दादा हम जा रहे हैं ना, अंकल वेट कर रहे हैं। चलो बाय बोल दो। आएंगे कल। नानू नानू भी कल आएंगे। माँ नानू कैसे बैठेगी? नानू क्या नानू कब ले जाएगी? नानी नहीं जा रही, ओनली मम्मा एंड टीची। नानू को बैठा रही है। ठीक है चलो बाय बोल दो। चलो ठीक है, बाय। जय आ जाएंगे नीचे ना, बाय।